नमस्कार दोस्तों। जय जय हनुमान जी। जय महाबली। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का मेरा भविष्यवाणी और आज का मेरा बात अगर गलत निकला तो भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। दोस्तों, 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में एक ऐसा घटना का संकेत मिला है और यह घटना आपकी जिंदगी में होकर ही रहेगा। या तो अब आपकी जिंदगी या घटना होने के बाद बदल जाएगी या तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव का कृपा से आपके जीवन काल में 24 घंटे के अंदर बदलाव होने जा रहे हैं। और आप सभी लोग जानते ही हैं कि न्याय का देव शनिदेव न्याय का देव है। अगर आपका अच्छी कम होगा, आपका शुद्ध कम होगा, तो शनिदेव की कृपा से अगले 24 घंटे के अंदर आपकी पूरी जिंदगी दोस्तों हीरे से भी तेज चमकने लगेंगे, क्योंकि शनिदेव इन 24 घंटे के अंदर अच्छे कर्म करने वाले इंसानों को बहुत कुछ देने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे बदलाव उसके जीवन काल में करने वाली या फैसला बहुत दिनों की बाद भगवान शनिदेव ने लिया है। इसलिए परेशान मत होना, इस राशि के सभी जातकों का अच्छी कर्म है। हम देखते आ रहे हैं पिछले कई सालों से आपकी राशि वाले जातक सफल होने के लिए, सब कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत अपने जीवन काल में किया है और अभी भी मेहनत कर ही रहे हैं। लेकिन बहुत समय गुजर गया, अभी तक अच्छे कर्म का फल आपको नहीं मिला है। न जाने शनिदेव आज तक कहां गया था, न जाने शनिदेव हमारी परीक्षा ले रही थे या फिर शनिदेव किसी का साथ देने के लिए तैयार ही नहीं थी। तरह तरह की सवाल आपके मन में उत्पन्न होते होंगे, लेकिन आपकी राशि वाले जातकों का हम यही अच्छा ही देखते आ रहे हैं कि आप कभी कभी अपने मन में कुछ ऐसा भी सोचते थे कि अब अच्छे कर्मों का फल ईश्वर नहीं देने वाला है, शनिदेव नहीं देने वाला है, फिर भी आप अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटी, आप अच्छे कर्म करते रहे। यही अच्छा है कि वजह से आज भगवान शनिदेव आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसाने वाले हैं। क्योंकि जो इंसान दोस्तों अपने जीवन काल में हर तरह की दुख झेलते हुए अगर कभी बुरे कर्म नहीं करती है, गलत रास्ते पर नहीं जाती है, उसके ऊपर शनिदेव की कृपा एक में एक दिन जरूर होता है और वह समय आ ही चुका है। बहुत दिन आप इंतजार किए हैं और वह इंतजार का समय आ ही गया है। 24 घंटे के अंदर शनिदेव 3 महत्वपूर्ण बदलाव एवं चमत्कार आपके जीवन काल में करने जा रहे हैं। परंतु जब आपको हर खुशियां मिल जाएंगी, हर सुख प्राप्त हो जाएंगे, तो आपको घमंड नहीं करना है, घमंड नहीं दिखाना है। क्योंकि हमारी गीता में लिखा गया है कि अच्छे समय आने पर घमंड नहीं करना चाहिए और बुरे समय में सब्र रखना चाहिए। कहते हैं कि जो लोग इस तरह का करते हैं वह जीवन काल की हर खुशियों का आनंद ले पाते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, हर खुशियों का आनंद उठाना है। परंतु जो इंसान दोस्तों थोड़ा बहुत अपने जीवन काल में गलत काम किए हैं, जो काम शायद करने से भगवान शनिदेव या फिर हर देवी देवता नाराज हो जाते हैं, उसे तरह का कोई गलत काम किए हैं, तो दोस्तों उसका जीवन समाप्त हो सकता है। क्योंकि न्याय का देव शनिदेव इस समय कर्मों का उचित हिसाब किताब करने का फैसला किया है, उचित कर्मों का हिसाब किताब का निर्णय लिया है और यह कर्म के आधार पर ही हर इंसानों को हल देने वाले हैं। अगर किसी प्रकार की कोई गलती किसी ने किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, वह आज तक जितना खुश हुए हैं उतना ही अब आपको दुख मिलने वाले हैं। कहते हैं भले आप 2 दिन के लिए गलत कार्य करके सफल हो जाओ, लेकिन वह खुशी जिंदगी भर के लिए कभी खुश नहीं रख सकता। यह हमारे विधि विधान में लिखा गया है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब अच्छे काम करते हैं, 2-4 दिन करने की बात उसकी सफलता नहीं मिला, कामयाबी नहीं मिला और वह सफल नहीं हो पता है, तो वह गलत कार्य करने लग जाते हैं। क्योंकि गलत कार्यों में दोस्तों जल्दी सफल हो जाते हैं। लोगों को पैसा लौटकर खुशियां तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वह यह समझ नहीं पाते हैं कि जीवन में अगर किसी दूसरों को रुलाकर हम खुश हो रहे हैं, तो दोस्तों उसकी बद्दुआ आपका लग रहा है। यानी कि एक समय की बाद
आप भी उसी की, जैसे रोने वाली जो रो रहे हैं, उसका समय तो अच्छा आ जाएगा, लेकिन आपका समय कभी नहीं अच्छा आएगा। इसलिए कभी भी गलत काम करके किसी को रुलाकर खुश मत हुआ करो, वरना जिंदगी भर के लिए दूसरों का सताब भुगतान पड़ेगा। और इस बात से शनिदेव भी नाराज होते हैं कि गलत करने वाले इंसानों को कभी हम अच्छी नजरों से नहीं देख सकती, हमेशा उसको हम बुरी नजरों से देखेंगे, और वह चाहकर भी कभी खुश नहीं हो सकते, चाहे वह कितना भी मेहनत कर लें। लेकिन एक बार अगर गलत काम करके दूसरों को रुला के सफल हो गए हैं और फिर भगवान आपसे नाराज हो गया, तो फिर आप दोस्तों कभी भगवान को खुश नहीं कर सकती, कभी शनिदेव को प्रसन्न नहीं कर सकती, क्योंकि कोई दूसरा काम कर लीजिए लेकिन गलत कार्य न करें, क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ा पाप कहलाता है। जो गलत तरीके अपनाकर पैसे कमा रहे हैं, अपने घर की जरूरत को पूरा कर रहे हैं, वह एक तरह से आपके हाथों से बहुत बड़ा पाप हो रहे हैं, और यह पाप मिटाने वाला भी जिंदगी भर नहीं है। इसलिए जिंदगी में अगर खुश ही रहना है तो अपना मेहनत करके खुश रहिए, जिंदगी भर खुशी की महक देती रहेगी। और एक खास बात हम आप सभी को बता दे रहे हैं, 24 घंटे के अंदर आपकी जीवन काल में, इस राशि की जातकों की जीवन काल में बहुत बड़े भयंकर चमत्कार होगी, बहुत बड़ी भयंकर परिवर्तन होगी, और इस परिवर्तन होने के बाद आपके जीवन बदल जाएगी। तो अपनी ओर से कोई भी गलती न करें, क्योंकि ग्रह गोचर द्वारा यह संकेत मिल रहे हैं, इस राशि का भाग्य चमकने जा रहा है। मात्र 24 घंटे के अंदर इसका बुरा समय अंत होगा और अच्छे समय आने वाला है। बस कुछ गलतियों को आपको नहीं करना है, जो हम आगे इस वीडियो में बताइए उन सभी गलतियों को आपको नहीं करना है। वैसे 24 घंटे के अंदर दोस्तों, लोगों से भी बचकर आपको रहने की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि लोग तरह तरह आपको बुरे से बुरे सलाह देंगे, गलत सलाह देंगे। अगर उसे पर आप चलेंगे तो जिंदगी में आपको हमेशा नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए यह 24 घंटे किसी की बहकावे में ना लगे, किसी पर भरोसा करके उसकी बातों पर ना चले, उनकी बातों को आपको नजरअंदाज करते जाना है। तभी भगवान शनिदेव आपके जीवन काल में बड़े से बड़ी बदलाव करेंगे। आजकल लोगों ने बिलीफ सिस्टम बना लिया है कि भलाई का जमाना नहीं, अच्छाई का जमाना नहीं है। अच्छे लोगों की जिंदगी में दुख ही दुख है और बुरे लोग हमेशा खुश रहते हैं। एक बात याद रखना, जो भी आप सोचते हैं, जैसा भी आप सोचते हैं, यहां आपको वैसे ही दिखने लग जाती है। एक बात सच सच बताना, आपको कौन सा इंसान अच्छा लगेगा? जो आपके साथ अच्छाई करे वो अच्छा लगेगा, या जो आपके साथ बुराई करे वो आपको अच्छा लगेगा? अगर कोई आपके साथ अच्छाई करे तो क्या आप उसके साथ बुराई करोगे? दुनिया में अलग अलग तरह के लोग, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई से ही देते हैं, पर बुरे लोग अच्छाई का बदला बुराई से देते हैं। अब यदि कभी जीवन में आपने कभी बुरे इंसान के साथ भलाई कर दी, अच्छाई कर दी, और बदले में उसने बुराई की, तो आप उसको जीवन की सच्चाई मानकर बैठ जाते हैं। यह जीवन की सच्चाई नहीं है। अलग अलग तरह के लोग ही दुनिया में, इसीलिए सबके अनुभव भी अलग अलग होते हैं, पर जीवन के किसी एक कड़वे और दुखद अनुभव के आधार पर उस बात को पूर्णतः सत्य मान लेना, यह बहुत गलत बात है। कई लोग कहते हैं कि कर्मों का फल सच में मिलता भी है या नहीं, क्योंकि देखने को तो सब उल्टा ही मिलता है। एक बार एक व्यक्ति अपने स्कूटर से अपने घर की ओर जा रहा था। मार्ग में उसने देखा एक पौध बूढ़ी महिला वह किसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। अपने घर जाने के लिए उस स्कूटर वाले को उस बूढ़ी महिला पर दया आ गई। उसने अपनी गाड़ी रोक के उस बुजुर्ग महिला से आकर कहा, माताजी, मैं आपको घर छोड़ दो। पहले तो उसे देखकर वो थोड़ा सा डरे, पता नहीं कौन है ये। फिर उसने कहा, माताजी, आप चिंता मत करो, मैं आपको सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। उसके भाव को देखकर उनके मन में विश्वास आ गया कि यह भला इंसान है।
मुझे जरूर घर पहुंचा देगा। वह व्यक्ति उस वृद्ध महिला को अपने स्कूटर पर बैठाकर उसके घर छोड़ने के लिए जाने लगा। वो माताजी बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, बेटा मुझे घर पहुंचाने के मैं तुम्हें कितने पैसे दो? वो बोला, नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप एक काम करना, जैसे मैंने आज आपकी मदद की है, आप भी कभी जिंदगी में जो आपको जरूरतमंद देखें उसकी मदद कर देना। उसने बोला, ठीक है। माताजी को उनके घर छोड़कर अपने घर की ओर चला गया। कुछ दिन बाद वह माताजी बाजार से गुजरी। उन्होंने देखा एक गर्भवती महिला जो दुकान चला रही थी, दुकान पर बैठी थी। उसे देखकर उन्हें मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह महिला घर रहती है, उसके बाद भी दुकान चला रही है। इसका मतलब इसकी जरूर कोई मजबूरी होगी, इसे पैसों की जरूरत होगी। वह बूढ़ी महिला उसकी दुकान पर आई और उस गर्भवती महिला को 1000 रुपये दिया। वो गर्भवती महिला बड़े आश्चर्य से भर गई। वो बोली, माताजी आप मुझे पैसे क्यों दे रही हो? उस महिला ने कहा, बेटा ये मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो तेरे आने वाले बच्चे के लिए। वह गर्भवती महिला उसी इंसान की पत्नी थी जिसके पति ने इस बुजुर्ग महिला को घर पर छोड़ा था। जब उसका पति रात को घर आया तो उसने बताया कि आप इतना दवाई के पैसों के लिए परेशान हो रहे थे, आज कोई बुजुर्ग महिला आई और मुझे 1000 रुपए देकर चली गई। वो व्यक्ति सोचने लगा कि मैंने किसी की भलाई की और वो भलाई मेरे ही घर में लौट कर आए। याद रखना एक बात, आप कर्म बहुत बलवान है। आप जैसा कर्म करते हैं वो निश्चित लौट के आता है। आप क्या मानते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। कर्म की शक्ति बहुत पावरफुल है। उदाहरण के तौर पर यदि आप ऐसा खाना खाएं जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं, जो आपको नुकसान पहुंचाया, तो थोड़े दिन बाद आपका शरीर बीमार हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। और यदि आप ऐसा खाना खाएं जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, रोज व्यायाम करें, प्राणायाम करें, तो आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी हर क्रिया का रिजल्ट आपको जरूर मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, आपके साथ कोई भलाई करेगा तो क्या आप उसके साथ बुराई करोगे? जब आप किसी के साथ बुराई नहीं करोगे तो क्या आप अकेले ही ऐसे दुनिया में? हमारा तो यह मानना है कि दुनिया में लाखों करोड़ों अच्छे लोग भी बैठे हैं जो बिना कारण भी दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। हां, माना कि बुरे लोग भी हैं दुनिया में जो बधाई के बदले भी बुरा कर जाते हैं। पर यही तो दुनिया। इन जैसे बगीचे में अलग अलग तरह के फूल होते हैं। कुछ फूलों के पौधे होते हैं तो कुछ कांटों के पौधे भी होते हैं। ये दुनिया भी एक बगीचे की तरह है। इसमें अलग अलग तरह के फूल अलग अलग इंसानों के रूप में हैं। जैसे बगीचे में कांटों के भी पौधे होते हैं, ऐसे ही दुनिया भी है। पर यही संसार की विभिन्नता हमें अच्छे और बुरे इंसान में फर्क करना सिखाती है, हमें जीवन का ज्ञान सिखाती है, हमें जीवन के सत्य का दर्शन कराती है। तो कभी भी यह मत सोचो कि भलाई का जमाना नहीं रहा। जमानत तो भलाई का ही है। यदि विश्वास नहीं होता तो आप किसी को गालियां देकर देखो, बुराई करके देखो, किसी के साथ मारपीट करके देखो, बदले में क्या मिलता है? बुराई का ही जमाना है। बुराई करो, देखो क्या मिलता है। जितनी बुराई करोगे उससे दोगुनी ज्यादा मिलेगी। आप किसी व्यक्ति की तारीफ करेंगे, यदि आप किसी को यह बोलेंगी, ले आप बहुत अच्छे हैं, आप मुझे बहुत पसंद है, वह व्यक्ति भी आपसे यही कहेगा कि आप बहुत अच्छे हैं। अगर हम चाहते हैं दुनिया बदले तो उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। यदि हर इंसान एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दे तो दुनिया जन्नत हो जाए। पर हमारी कमजोरी ये है कि हमारा माइंड अब बहुत नेगेटिव हो गया है। रोज रोज ऐसी खबरें सुनकर देख देख के बस यही सोचते कि भलाई का जमाना नहीं, अब अच्छाई का जमाना नहीं। और यही बिलीफ सिस्टम पूरी सोसाइटी का बन गया है। अगर एक झूठ को 100 बार दोहराओगे तो वह झूठ भी सच लगने लगता है। जमाना कभी बुराई का नहीं हो सकता। बुरे इंसान को कोई पसंद नहीं कर सकता। हमेशा अच्छा इंसान सबको अच्छा लगता है। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन से हार चुका था, टूट चुका था। वह अपनी जिंदगी से इतना टूट चुका था
कि उसने एक दिन आत्महत्या करने की सोची। उसने सोचा, किसी ऊंची पहाड़ी से जाकर मैं छलांग लगा दूंगा। जब वह पहाड़ी पर पहुंचा तो वहां उसने देखा एक बूढ़ा आदमी जो बहुत खुश था, छोटे से कुत्ते के बच्चों के साथ खेल रहा था, बहुत आनंद में था, नाच रहा था उसे देखकर। इससे बड़ा अचरज हुआ कि ये इतना बुरा आदमी इतना खुश कैसे है। उससे जाकर उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि आप इतने खुश कैसे हो, कितनी रौनक है आपके चेहरे पर। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यदि आज से 6 महीने पहले मेरी हालत आपने देखी होती ना, तो यह बात आप नहीं कहते। फिर इस व्यक्ति ने कहा, क्यों ये हुआ था? 6 महीने पहले? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आज से 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मेरा बेटा मर गया और उसके गांव में मेरी बीवी भी मर गई। मैं अकेला रह गया, टूट चुका था। मैं हमेशा दुखी रहता था, रोता रहता था। एक दिन मैं बाहर से अपने घर की ओर लौट रहा था। एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया। मेरे घर तक वो मेरे पीछे पीछे आता रहा। मुझे थोड़ा डर भी लगा। मैं जल्दी से अपने घर आ गया और अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जब बारिश होने लगी और मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो वो कुत्ते का छोटा सा बच्चा बारिश में भीग रहा था। फिर मुझे उस पर दया आ गई। फिर मैंने उसको कंबल पहनाया, उसको दूध पिलाया, और मैं तुमसे सच कहता हूं, उस छोटे से कुत्ते के बच्चे को जब मैंने कंबल पहनाया और दूध पिलाया और जो मेरे दिल को खुशी मिली, मेरे दिल का सारा दर्द निकल गया। उस एहसास को मैं तुम्हें बयान करके नहीं बता सकता। और उस दिन के बाद मैंने सोच लिया कि मैं अब सबकी मदद करूंगा, और जब से मैंने दूसरों की मदद करना शुरू की है, मेरी जिंदगी ही बदल गई है। अब मैं बहुत खुश रहता हूं। जो लोग दूसरों का दर्द बांटते हैं, न उनके दिल का दर्द अपने आप कम हो जाता है। एक बार किसी का दर्द के देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी। जब कोई आपके लिए दुआ करेगा, तब देखना जिंदगी में कैसे खुशियां आती हैं। जब कोई दुखी और मजबूर इंसान आपकी वजह से मुस्कुराएगा, तब देखना आपके दिल को कितनी खुशी और सुकून मिलता है। खुशियों को पाने के लिए, सुकून को पाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। बस ही छोटी छोटी बातें हैं। हमारी छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। आप भी यदि अपने आसपास ऐसे लोग देखते हैं जो सच में जरूरतमंद है, जिनकी जिंदगी आपकी थोड़ी सी मदद से बेहतर बन सकती है, तो आप उनकी मदद जरूर करना। क्योंकि कौन जाने आपकी की मदद किस रूप से आपकी जिंदगी में लौट कर आ जाए। इसलिए आप बदल जाओ। पता है, अगर एक इंसान भी बदल गया ना, तो वह 1000 को बदलने की ताकत रखता है, जिससे एक रोशन 20 से 1000 दिए जलाए जा सकते हैं। ऐसे ही यदि एक इंसान अच्छा बन जाए, तो वह 1000 इंसानों को अच्छा बनाने की ताकत रखता है। दुनिया बुरी है या दुनिया अच्छी है, यह हर इंसान के देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। आप जैसा सोचने लगते हैं, आपको दुनिया वैसी ही दिखने लगती है, और दुनिया की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर नहीं है। हम तो किसी ने जज नहीं बनाया कि हम बैठकर निर्णय दें कि दुनिया अच्छी या बुरी है। हमारे हाथ में बस इतना है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। हमारे हाथ में बस इतना चुनाव है कि हम अच्छा कम कर सकते हैं या बुरा। तो आप बताइए, आप जिंदगी में किस बात का चुनाव करेंगे, अच्छाई का या बुराई का? पर जो भी आप चुनाव करेंगे, याद रखना, वो आज नहीं तो कल पक्का आपकी जिंदगी में जरूर लौट कर आएगा। अगर खुश रहना चाहते हैं ना, तो दुनिया में खुशियां बांटना सीखिए। स्वर्ग और नर्क किसी दूसरी दुनिया में नहीं है, इसी दुनिया में है। कुछ लोग इसे नर्क बनाने में तुले हैं। लोग इस दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। यह फैसला अब आपको करना है कि आप इस दुनिया को स्वर्ग के रूप में देखना चाहते हैं या नरक के रूप में। यदि आप चाहते कि दुनिया जन्नत हो जाए, तो पहला कदम आपको ही उठाना होगा। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं, तो और भी अंत तक देखकर ही जाना,
क्योंकि अब हम आने वाले अगले 24 घंटे की आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बात करेंगे, जिसमें से बात करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे का समय भगवान शनि देव की कृपा से आपके जीवन काल में कौन से बड़े चमत्कार होगी और किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, करियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज किसी निजी संपर्क के द्वारा कोई खास समाचार मिल सकता है जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कुछ विपरीत परिस्थितियां सामने आएंगी, परंतु आपका योजनाबद्ध तरीके से अपनी दिनचर्या व कार्यों को व्यवस्थित रखना आपको निश्चित ही सफलता देगा। इस समय किसी भी प्रकार का अतिरिक्त काम अपने हाथ में ना लें, वरना अत्यधिक थकान की वजह से आपकी कार्य क्षमता और स्वास्थ्य प्रभावित होंगे और इसकी वजह से आपके व्यक्तिगत कार्य में रुकावटें आएंगी। वाहन से जुड़ा कोई बड़ा खर्चा भी सामने आ सकता है। व्यवसाय में इस समय ज्यादा मुनाफा की उम्मीद ना करें। अभी फिलहाल गतिविधियां कुछ मंदी की स्थिति में रहेंगी। सिर्फ अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देते जाएं। नौकरी पेशा लोग अपने प्रोजेक्ट को बेहतरीन तरीके से पूरा करेंगे। उच्चाधिकारियों के साथ संबंध भी मधुर होंगे। घर के सभी सदस्यों का आपसी सामंजस्य उचित और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। प्रेम संबंधों में मनमुटाव तथा अलगाव होने जैसी स्थिति लग रही है। पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में सुधार आएगा। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें। आपकी व्यवहार कुशलता में निखार आ रहा है और आज आपका यही गुण आपकी तरक्की में सहायक होगा। आप बुद्धिमत्ता व होशियारी द्वारा अपने संपर्क सूत्रों का फायदा उठाने में सक्षम रहेंगे। कोई पुराना विवाद किसी की मध्यस्थता से हल हो जाएगा। किसी नजदीकी मित्र के साथ गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। बेहतर होगा कि संबंध खराब होने जैसी स्थितियां ही न उत्पन्न होने दें। किसी खास कार्य के लिए लोन लेने की प्लानिंग है तो अपने सामर्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। युवाओं को अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम हासिल करने के लिए इंतजार करना होगा। आज व्यवसाय में कोई नई उपलब्धि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पूरी उमंग के साथ उसका स्वागत करें तथा योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को संपन्न करें। कार्यस्थल में छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। स्टाफ के बीच कुछ राजनीति जैसा माहौल बनेगा। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। इसी मित्र की वजह से प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आज तला भूना और भारी खाना खाने से बचें। व्यवस्थित दिनचर्या रखें। एसिडिटी, जोड़ों में दर्द जैसी समस्या बढ़ सकती है। आज आप कोई खास निर्णय लेने वाले हैं। साथ ही महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने की ऊर्जा भी बनी रहेगी। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा से संबंधित कोई उत्तम समाचार मिलने से मन में प्रसन्नता रहेगी। इस समय अपनी क्षमताओं व ऊर्जा का भरपूर उपयोग करें। आर्थिक मामलों में काफी सूझबूझ व सोच विचार से निर्णय लें। व्यर्थ की गतिविधियां में बहुत अधिक धन व्यय होने की आशंका है। संबंधों में भी खटास आ सकती है। बड़े बुजुर्गों का भी उचित मान सम्मान बनाकर रखें। कार्य प्रणाली व्यवस्थित रहेगी। आज किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए दिन उत्तम है, परंतु अभी ज्यादा लाभ की उम्मीद न करें। निकट भविष्य में अवश्य ही उचित परिणाम मिलेंगे। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती है। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में भी बेहतरीन समय व्यतीत होगा।
आज काम की अधिकता की वजह से थकान और तनाव हावी रहेंगे। अपने आराम और स्वास्थ्य के लिए भी समय निकालना जरूरी है। डेली रूटीन के सभी कार्य व्यवस्थित रूप से होते जाएंगे। प्रॉपर्टी संबंधी लेन देन के कार्यों में फायदेमंद डील हो सकती है, इसलिए इन कार्यों में अपना ध्यान केंद्रित रखें। उधार दिए हुए पैसे की वापसी भी संभव है। अपने बजट को भी ध्यान में रखकर चलना आवश्यक है। आय की अपेक्षा व्यय बढ़ने की आशंका है। भाइयों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। मामलों को क्रोध की अपेक्षा शांति से निपटाने की कोशिश करें। कारोबारी मामलों में आज आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में परेशानी होगी। किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श करना उचित रहेगा। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को आज काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में आपके असंतुलित व्यवहार की वजह से भावनात्मक दूरियां आ सकती हैं। अपने व्यवहार में कोमलता बनाकर रखें। जीवन साथी का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा। थकान की वजह से पैरों में दर्द व अपच जैसी शिकायत महसूस हो सकती है। लापरवाही न करके तुरंत दवाई ले। आज कुछ नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएंगी तथा अत्यधिक कार्यभार भी रहेगा, इसलिए आराम और मौज मस्ती पर ध्यान न देकर काम पर अपना ध्यान एकाग्र करें, क्योंकि जल्दी ही इसके आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। कोई लाभदायक नजदीकी यात्रा भी संभव है। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को नजरअंदाज करके दूसरों के मामलों में व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से अपना नुकसान भी कर बैठेंगे और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। आर्थिक मामलों में बहुत अधिक सावधानी बरतें। खर्च करते समय बजट का ध्यान रखना आवश्यक है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने किसी टारगेट को पूरा करने से मान सम्मान व तरक्की मिलने की संभावना है। व्यावसायिक क्षेत्र में भी सभी काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे, जिससे मन में सुकून रहेगा। कंसल्टेंसी संबंधी व्यवसाय में मान सम्मान और पैसा दोनों बेहतर होंगे। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। कुछ समय से चल रही गलतफहमियां दूर होंगी, साथ ही संबंधों में पुनः नजदीकियां आएंगी। व्यस्तता के बावजूद कुछ समय अपने आराम के लिए भी अवश्य निकालें। ज्यादा मेहनत की वजह से तनाव व कमजोरी महसूस हो सकती है। इस समय परिस्थिति में बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। आपको अपनी मेहनत के बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं। मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन आदि जैसी गतिविधियों पर थोड़ा ध्यान रखें। फोन कॉल के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने की संभावना है। इस समय अपने महत्वपूर्ण कार्यों को ही प्राथमिकता पर रखें, क्योंकि घर में संबंधियों के आगमन से आपके कुछ महत्वपूर्ण काम छूट भी सकते हैं। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य हासिल कर ले। व्यवसाय में कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है तथा आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने का भी मौका मिलेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने काम पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि किसी प्रकार के फाइल वर्क में गलती होने की आशंका बन रही है। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी तथा घर में भी खुशनुमा माहौल बना रहेगा। युवाओं की दोस्ती में प्रगाढ़ता आएगी। आज थकान हावी रहेगी। सकारात्मक गतिविधियों में अपना समय व्यतीत करें तथा व्यवस्थित दिनचर्या रखें। घर में नजदीकी संबंधियों के आगमन से खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। राजनैतिक संपर्क बनेंगे, जो कि लाभदायक रहेंगे। अपने कार्यों को भी व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने में सक्षम रहेंगे। संपत्ति संबंधी भी कोई काम आज पूरा हो सकता है। लोन अथवा ऋण लेने जैसे मामलों में कुछ न कुछ व्यवधान आएंगे। ईगो और अति आत्मविश्वास आपकी कभी कभी कमजोरी बन जाती है। इन कमियों पर काबू पाने से आपकी कई परेशानियां हल हो जाएंगी। युवा वर्ग
फोन और मित्रों के साथ अपना समय व्यर्थ ना करें। आज आपके लिए अनुकूल गृह स्थिति बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दें। कर्मचारियों के साथ आपके अच्छे संबंध उनकी कार्य क्षमता को और अधिक बढ़ाएंगे। आय के स्रोतों में भी वृद्धि होगी। ऑफिशियल गतिविधियां भी व्यवस्थित रहेंगी। अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना है। परिवार में आपसी रिश्तों में और अधिक मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज खांसी, जुकाम जैसी समस्या बढ़ सकती है। अपनी देखभाल करना जरूरी है। उचित इलाज ले। आज किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में आपको उचित दिशा मिलेगी। आर्थिक दिशा में किया गया कोई भी प्रयास सफल रहेगा। कुछ समय अपने मनपसंद रुचिपूर्ण कार्यों में भी अवश्य व्यतीत करें। इससे आपको मानसिक और शारीरिक ऊर्जा भी मिलेगी। विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत ना हारे। अपनी योग्यता और कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखना आपको सफलता देगा। भावुकता और आलस जैसी कमियों पर काबू रखे। युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय खराब ना करें। व्यवसायिक क्षेत्र पर अपने स्टाफ और कर्मचारियों की जरूरतों का भी ध्यान रखें, अन्यथा उनकी कार्य क्षमता में कमी आ सकती है। जिस कार्य को आप बहुत सहज और सरल समझ रहे थे, उसमें कुछ मुश्किलें आएंगी। डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत संभाल कर रखें। वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, साथ ही मनोरंजक प्रोग्राम भी बनेंगे। प्रेम प्रसंग भी प्रगाढ़ होंगे। सर्वाइकल और कंधों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। उचित आराम ले। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा कार्य करना स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। अपनी दिनचर्या में परिवर्तन व अनुशासन लाए। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप काफी समय से प्रयासरत थे, आज उसके उचित परिणाम हासिल करने का समय आ गया है। इसलिए प्रयासरत रहे और आशावादी बने रहे। अपनी योजनाएं सीक्रेट रखें, वरना कोई अन्य व्यक्ति इनका फायदा उठा सकता है। बच्चे की पढ़ाई को लेकर चिंता रह सकती है। इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने में आलस या सोच विचार ना करें। इससे आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में आपको उचित सफलता मिलेगी। व्यवसाय में उत्पादन क्षमता में सुधार आना शुरू होगा। आर्थिक स्थितियां भी बेहतर होंगी। इस समय मार्केट से संबंधित कार्यों को निपटाने की कोशिश करें तथा अपनी पुरानी पार्टियों के साथ भी पुनः संपर्क स्थापित करने से फायदा हो सकता है। जीवन साथी तथा परिवारजनों के साथ अपनी गतिविधियों को जरूर शेयर करें। विपरीत लिंग मित्रों से मेल मुलाकात करते समय मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें। डायबिटिक लोग अपना विशेष ध्यान रखें तथा अपने खान-पान संबंधी आदतों को सुव्यवस्थित बनाकर रखना भी आवश्यक है। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। कुछ बेहतरीन जानकारियां हासिल होंगी। नजदीकी संबंधियों के साथ मेल मुलाकात के अवसर बनेंगे तथा आपसी विचारों का भी आदान प्रदान होगा। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं, इसलिए किसी की मदद करने के साथ साथ अपनी स्थिति का भी ध्यान रखें। थोड़ा व्यवहारिक और स्वार्थी होना भी जरूरी है। नकारात्मक विचारों को हावी ना होने दें। आज व्यवसाय में गति आएगी। कार्य प्रणाली में सुधार लाने से उचित व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन प्रतिष्ठित लोगों के साथ संबंध खराब न करें। सरकारी कार्यालय में किसी प्रकार की राजनीति चल सकती है। दूसरों के मामले में ध्यान न देकर अपने काम से ही मतलब रखें। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक रूप से और अधिक नजदीकियां बढ़ेगी। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट महसूस होगी। कमजोरी और हल्का फुल्का बुखार रह सकता है। किसी भी तरह के वाद विवाद की स्थिति बनने पर धैर्य और शांति बनाए रखें।
वरना इसका नकारात्मक असर आपकी पारिवारिक व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। लेन देन संबंधी मामलों में कोई भी निर्णय लेते समय जल्दबाजी ना करें। बिजनेस में पूरी तरह समर्पित रहेंगे। आपको मेहनत के मुताबिक नतीजे मिलेंगे। कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो उसका समाधान मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कामों में दिक्कत आने से तनाव बना रहेगा। परिवार में हास परिहास और मनोरंजन में बेहतरीन समय व्यतीत होगा। मित्रों तथा संबंधियों के साथ गेट टुगेदर भी रहेगा। ग्रिष्ट और तले भुने खानपान की वजह से ब्लड प्रेशर और पेट संबंधी समस्या रहेगी। अपनी दिनचर्या को संयमित रखें। धार्मिक आध्यात्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करने से आप बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर पाएंगे। प्रॉपर्टी अथवा किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर विचार विमर्श रहेगा। सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे। किसी खास वस्तु के खोने या रखकर भूलने की स्थिति बन रही है, इसीलिए लापरवाही ना करें। घर में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने से दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त हो सकती है। इस समय किसी भी यात्रा संबंधी कार्यक्रम को स्थगित रखना ही उचित रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियां अनुकूल रहेंगी। आपको लाभदायक अनुबंध हासिल होंगे। साझेदारी के बिजनेस में ज्यादातर फैसले लेने पड़ेंगे। दिक्कत आने पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद साबित होगा। पारिवारिक सदस्यों का आपसी सहयोग घर के वातावरण को सुखद तथा खुशनुमा बनाकर रखेगा। प्रेम संबंधों में भी और अधिक नजदीकियां आएगी। एसिडिटी और गैस की समस्या परेशान कर सकती है। खान पान बहुत ही संयमित रखें